आपके घर में बच्चे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरा बच्चा को बाइक हम ना दे जिसका उम्र 18 साल से कम है। जगह जगह चौक चौराहों पर आप चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान 18 करते साल से कम के बच्चे को किसी भी परिस्थिति में आप वैसा बाइक ना दें, कोई किसी भी प्रकार का बाइक ना दें जिसको कि एमबी एक्ट के नए नियम नहीं अलाउ करते हैं उनको चला। मैं हूं ज़ैद रहमान और आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे ज़िले के सीसीआर डीएसपी अनिमेश कुमार गुप्ता सर के साथ। हमारी कोशिश शुरू से ही रहती है कि हम कैसे हमारे समाज में रैश ड्राइविंग कर वो दुर्घटना का शिकार होते हैं उस पर कैसे कमी आए, इसकी हमारी कोशिश शुरू से ही रहती है। इसके सिलसिले में हम तकरीबन 1.5 साल से एक मुहिम चला रहे हैं। उसी मुहिम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है सर। धन्यवाद जैद जी। और आप अपने इस चैनल और न्यूज़ के माध्यम से जो मेरे कार्यालय में आए हैं मैं आपका स्वागत करता हूं और दुर्घटना और ट्रैफिक से रिलेटेड आपको जो भी सवालात हैं, जो भी आप आम लोगों में पहुंचाना चाहते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में इन दिनों सड़क दुर्घटना जो है काफ़ी बढ़ गई है और दुर्घटना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ख़ासतौर से टीनेजर्स का। पहला चीज़ है कि आप लोगों के द्वारा काफ़ी कड़े नियम आए हैं पर उसके बाद भी दुर्घटना में कोई कमी नहीं आ रही, इस पर क्या कहिएगा? ज़्यादातर दुर्घटना जो इस वर्ष हुई हैं और पहले भी जो हुई है इसका एकमात्र रीज़न है ओवर स्पीडिंग। जी। ओवर स्पीडिंग ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, चाहे वो नशे की हालत में हो या प्रॉपर ड्राइविंग का उसको स्किल नहीं है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हो, या वो अंडर एज हैं जो चलाने के माने काबिलियत नहीं रखते हैं। और चूँकि ड्राइविंग एक ऐसा स्किल है जिसके लिए कंसंट्रेशन बहुत आवश्यकता होती है। जी। जब अपने आप में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो ड्राइव अच्छा से नहीं कर पाओगे। और जो कम उम्र के लोग होते हैं वो उम्र का तकाजा है वो ओवर स्पीड करते हैं जिस कारण दुर्घटना होती है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ कम हुई है दुर्घटना और हम लोग इसको और भी कम करने के तरीके जितने भी अपना रहे हैं और जगह जगह समय समय पर चेकिंग हो रही है। और जो टीनेजर हैं और नए कानून जो आए हैं एमबी एक्ट के, और आपके चैनल के माध्यम से हम ये सभी अभिभावक को बताना चाहेंगे कि जो 18 साल से कम के बच्चे को किसी भी परिस्थिति में आप वैसा बाइक ना दें, कोई किसी भी प्रकार का बाइक ना दें जिसको कि एमबी एक्ट के नए नियम नहीं अलाउ करते हैं उनको चलाने के लिए। अन्यथा उनका ज़्यादा 25,000 मिनिमम फाइन है और गार्जियन को भी उसके लिए सज़ा हो सकती है। सर, आपने एक ओवर स्पीडिंग की बात कही, तो इन दिनों जमशेदपुर के न जाने सैकड़ों कितनी की तादाद में है, ये शायद हमारे लिए गिनना भी मुश्किल है और आपके लिए बताना भी मुश्किल है। इंस्टाग्राम पर तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं, सड़कों के बीच पर कितने सारे ग्रुप्स हैं, कितने सारे अकाउंट्स हैं, उस पर गाड़ियों का नंबर है, लड़कों की आइडेंटिटी है, फिर भी इस पर आप लोग कार्रवाई करने में सक्षम क्यों हैं? नहीं, इंस्टाग्राम में जो लोग अपलोड करते हैं हम लोग फिजिकली जिसको पाते हैं अपने क्षेत्र में, इसके लिए समय समय पर हम लोग चेकिंग करते हैं। वैसा स्थान को हम लोग चिन्हित किए हैं जहां पर वैसा स्टंटबाजी का बच्चे लोग करते हैं और इसमें आपको बता देते हैं इसमें कई बच्चों का जान भी गया है इसमें। और जो अपना ही जान को हथेली पर लेकर इस प्रकार का स्टंटबाजी कर रहे हैं और उसके गार्जियन उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वे अपने माने किसी के साथ भी ऐसा अप्रिय घटना घट सकता है। जहां तक आप बता रहे हैं कार्रवाई करने के संदर्भ में काफ़ी कार्रवाई हुई है। आपको इस पूजा के दौरान भी हम लोग करीब 80 से 100 बाइक स्टंटबाजी का हम लोग जब्त किए जिसमें अभी भी पड़े हुए हैं और 35,000 फाइन भी हुआ है सबको। और वो मॉड्यूलेटेड आपको साइलेंसर इत्यादि वगैरह लगाने के लिए अलग से भी हुआ है। और हम लोग इस पर लगातार ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम लोग इसको करते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम लोग और कम करेंगे। और हमारे जो जमशेदपुर के बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसको हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं जिससे कि अब इस तरह का वाकया को हम लोग कम कर पाएं।
सर स्कूल और कॉलेज का जिक्र आया, तो स्कूल और कॉलेज में दो वर्ग के लोग हैं, दो वर्ग के छात्र हैं। एक 18 से प्लस है और एक 18 से नीचे हैं, जिन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं। तो बाइक से दोनों ही आते हैं। स्कूल की तरफ से भी काफ़ी गाइडलाइंस दी जाती है, कॉलेज की तरफ से भी दी जाती है। कुछ शुरुआती दिनों में इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसा कि पिछले तकरीबन 1 साल से आपने जैसा 25,000 फाइन का प्रावधान बताया था, तो ये मैं समझता हूँ 1 साल पहले आया था ये। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया था, हाँ। पर उसके बाद भी इसका कितना असर है सर अकॉर्डिंग नहीं, इसका असर है। और ये जब तक देखिए हम लोग जिस समाज में रहते हैं, तो केवल पुलिस जो है ये तो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जी। आपको लॉ को, जो भी समाज के लोग जो रहते हैं, पीपल है, वो उनको लॉ अबाइडिंग भी होना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरा बच्चा को बाइक हम ना दे जिसका उम्र 18 साल से कम है। तो सभी पूरे समाज को इसमें लगना पड़ेगा, सभी को लगेंगे तभी इसमें एक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप केवल पुलिस एजेंसी पर या ट्रैफिक पुलिस पर आप निर्भर रहेंगे कि इस प्रकार की घटना को पूर्णतः रोका जा सके, तो ये नामुमकिन है। मेरे हिसाब से कमी हो सकती है और उसमें काफ़ी कठिनाई भी होती है, क्योंकि जो स्टंटबाजी करते हैं उनमें हम लोग इतने तेज़ी से चलाते हैं कि अगर पुलिस रोकने गए वो गिर के स्किड करके गिर के उसका जान भी जा सकता है। तो उस बात को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। नहीं तो उस समय पुलिस पर ही आरोप लगता नहीं रोक रहा है, तो उसमें वो गिर करके मर गया। तो लेकिन इस तरीके का वाकया को रोकने में जितने भी लोग हैं, आम लोग हैं जो अपने बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं या जिनके घर में गाड़ियाँ हैं, वो अपने बच्चों को इस तरीके का एजुकेशन भी देना चाहिए कि कब से आप गाड़ी चला सकते हो, नहीं चला सकते हो, और उसमें कुछ उसको रुकावट भी घर पर भी रखना चाहिए, ताकि बच्चे कम से कम चलाने से पहले वो अपने माँ बाप से, जैसे हम लोग भी पहले बच्चे थे तो हम लोग साइकिल जब तक माँ बाप नहीं देता था हम लोग लेकर के नहीं जा सकते थे। लेकिन आज के समाज में बहुत चेंजेस हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ चेंजेस को अच्छा हम लोग नहीं मानते हैं या मानना नहीं चाहिए, जिससे कि अपना भी और दूसरे लोग का माने नुकसान हो सके। सर स्कूल और कॉलेज का जहाँ जिक्र हुआ, आज से 2 से 3 महीनों के बाद या तकरीबन 2 महीनों बाद 10th और 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, स्कूल का लाइफ ख़त्म होने वाला है। तो वो वहाँ के बच्चे एक रैली निकालते हैं लास्ट दिन, जिसमें ट्रिपल राइडिंग और कुछ स्टंट्स भी देखा जाता है। पूरे शहर में घूमते हैं वो लोग। तो इस पर आप लोग क्या करेंगे? वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि स्कूल से किसी प्रकार का वैसा रैली ना निकालने की अनुमति दे। बाकी बाहर रोड पर है तो हम लोग उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि अमूमन देखा जाता है टाइगर मोबाइल के जवान होते हैं या कुछ पुलिस के ऐसे जवान होते हैं जो बिना नंबर की गाड़ियों पर चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कोई दृष्टांत है तो आप दीजिए। जितने भी पुलिसकर्मी हम लोग का जो भी कभी कभी अपलोड होता है या ट्वीट होता है, तो उस पर जो भी फाइन जैसे आम नागरिक को लगता है पुलिसकर्मी को भी लगाते हैं, जिसका डिटेल आप ले सकते हो। ठीक है सर। सर आखिरी सवाल, अमूमन ये आप लोगों से शिकायत है आम जनता की कि जगह जगह चौक चौराहों पर आप चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ऐसा बात नहीं है, ये आपको रूटीन चेकिंग है और ये हम लोग का बाय द ऑर्डर ऑफ आवर डिपार्टमेंट ये किया जाता है और ये इससे सरकार को रेवेन्यू भी जाती है, जिसका कि डिटेल्स हम लोग के विभाग में रहता है। और चेकिंग के नाम पर किसी को परेशान हम लोग या किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा नहीं किए जाने का निर्देश वरीय पदाधिकारी द्वारा हम लोग के द्वारा लगातार दिया जाता है। और ऐसा कम है, लेकिन आमतौर पर जो आदतन है कि जो लोग जिनको नो एंट्री में जो प्रवेश कर गए हैं, अब वो एक तो चेकिंग में जो लग रहे हैं उस पुलिसकर्मी, तो आप उसके स्थान में रहोगे तो आप भी उसको रोकोगे, फिर उससे फिर बाताबाती होगा, तो फिर वो इस प्रकार की शिकायत करते हैं। जो लॉ अबाइडिंग पीपल होते हैं वो वैसा कभी शिकायत नहीं करते हैं। और हम लोग इस बात का खास ध्यान रखने के लिए सबको निर्देश दिए हैं कि चेकिंग के दौरान महिला, बच्चे या वैसे भी बूढ़े व्यक्ति या जो मान लेते हैं कि कोई आवश्यक कार्य से जा रहे हैं, एग्ज़ाम से जा रहे हैं या कोई अस्पताल जा रहे हैं और उनसे संबंधित उनके पास कागजात है, जैसे सब बोल के चला जाएगा मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तो सबको बिना नियम उसको तोड़ने का नहीं है ना। आपको जल्दी में किसी को एडमिट है
तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, जबकि वो भी आपको कानूनन उसको अवॉइड करना है जो भी एमबी एक्ट के प्रावधान है। लेकिन ये ह्यूमैनिटरी ग्राउंड में जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि परेशान कर रहे हैं, तो लोग वो ऐसा ना समझे, इस बात का ध्यान भी हम लोग रखते हैं। और सभी पुलिसकर्मी जो चेकिंग में तैनात हैं उनको इस बात का ध्यान रखने का निर्देश हम लोग के वरीय पदाधिकारी द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू। फिर कभी मिलेंगे फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर। थैंक यू सर।